आज के इस वीडियो में हेजिंग से रिलेटेड एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन विद एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले इस चैनल पे मेरे काफ़ी सारे फ्री वीडियो भी अपलोडेड हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड वीडियोस भी हैं हेजिंग से रिलेटेड। तो अगर आप उन वीडियो को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मान लो कोई स्टॉक ए स्टॉक जिसका प्राइस चल रहा है 500 रुपए का। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना चाहता हूँ। 500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, 500 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का यहाँ पर प्राइस मान लो 50 रुपए का चल रहा है, उसको मैंने यहाँ पर 50 रुपए पर सेल कर दिया। अब यही दूसरी पोजीशन में क्रिएट करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस है 500, सेम स्ट्राइक प्राइस 500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मान लो उसका प्राइस भी यहाँ पर 50 रुपए चल रहा है, उसको भी मैंने यहाँ पर 50 रुपए पर सेल कर दिया। अब अगर यहाँ मैं चेक करूं कि अगर मैंने 50 रुपए पर एटीएम कॉल को राइट करा है, 50 रुपए पर एटीएम पुट को मैंने यहाँ पर राइट करा है, तो ऊपर और नीचे की तरफ वो कौन से लेवल हैं जहां तक मुझे रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रीमियम हम सेल करते हैं, टोटल प्रीमियम हमने सेल करा यहाँ पर 100 का, तो यहाँ पर इस पोजीशन में 100 पॉइंट ऊपर तक मुझे रिस्क नहीं है और 100 पॉइंट नीचे तक मुझे रिस्क नहीं है। तो इस पोजीशन में एट प्रेजेंट जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया वो ऊपर की तरफ जो निकल के आया वो आया 600 का, और जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया और जो नीचे की तरफ निकल के आया वो आया 400 का। यानी 600 के लेवल तक अगर ये स्टॉक 600 तक जाता है तो मुझे कोई रिस्क नहीं है, और अगर ये स्टॉक नीचे 400 तक जाता है तो भी मुझे यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। 600 के ऊपर जाएगा तो रिस्क शुरू होगी या 400 के नीचे जाएगा तो रिस्क शुरू होगी। अब इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दो पोजीशन और क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मुझे मालूम है 600 के ऊपर रिस्क है, तो यहाँ पर हम इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए 600 स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ पर 600 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, और हमें मालूम है कि 400 के नीचे रिस्क है, तो यहाँ पर 400 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। एक में नंबर लेके आपको समझाता हूँ। मान लो 600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा था 10 रुपए, उसको 10 पे बाय करा, और 400 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस भी चल रहा था 10 रुपए, उसको 10 रुपए पर बाय करा। अगला पॉइंट जो निकल के आता है वो होता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में चाहे इस स्टॉक में आग लग जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरी रिस्क कितनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा मुझे रिवार्ड कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर 80 पॉइंट हमको ज्यादा से ज्यादा इस पोजीशन में रिवार्ड मिल सकता है। अब इस कॉम्बिनेशन में हमको पता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मैक्सिमम हमारी जो रिस्क है वो है यहाँ पर हमारी 20 पॉइंट की, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो हमको रिवार्ड मिल सकता है वो रिवार्ड हमको यहाँ पर मिल सकता है 80 पॉइंट का। यहाँ तक इस पोजीशन में हमको ये बातें समझ आई। अब अगला पॉइंट निकल के यहाँ पर ये आता है कि भाई अब इस कॉम्बिनेशन का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, कि कहाँ ऊपर की तरफ मुझे रिस्क नहीं है और कहाँ मुझे नीचे की तरफ इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर रिस्क नहीं है।
इस कॉम्बिनेशन में जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा है वो ऊपर की तरफ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा है 580 का, और यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो निकल के आ रहा है नीचे की तरफ जो निकल के हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 420 का। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि भाई स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करा, ये स्टॉक 500 से बढ़ के 510 चला गया। मान लो उसका अगला स्ट्राइक प्राइस है 510 का, तो ये स्टॉक 500 से ऊपर की तरफ जाने लगा, इसका प्राइस 500 से 510 का हो गया। यहाँ पर ये जो स्ट्राइक 500 स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने 50 रुपए में राइट करा था, इसका प्राइस नीचे आएगा, इसका प्राइस नीचे आएगा। हो सकता है यहाँ पर ये 10 रुपए बढ़ा तो यहाँ पर ये 7 रुपए हमको प्रॉफिट दिखाने लगा। इसका प्राइस 50 से गिर के मान लो यहाँ पर 43 का इसका प्राइस हो गया, 43 का इसका प्राइस हो गया। यहाँ पर हमको 7 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें नजर आने लगा यहाँ। तो अब हमको एडजस्टमेंट क्या करना है कि यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक करा और उसकी जगह यहाँ पर 510 स्ट्राइक प्राइस के एटीएम, जो उस समय एटीएम पुट रहेगा, उस पुट को सेल कर दिया। 500 स्ट्राइक प्राइस के पुट में मैंने पोजीशन को स्क्वायर अप करा, इस पोजीशन को खत्म करा, 7 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करा, उसकी जगह यहाँ पर 510 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर दिया। अब मान लो यहाँ पर वो एटीएम है 510 स्ट्राइक प्राइस का पुट उस समय, क्योंकि स्टॉक 510 पे है, तो हो सकता है नियर अबाउट ये 50 रुपए के आसपास ही वैल्यू चल रही हो या थोड़ी बहुत कम हो यहाँ पर वैल्यू इसकी। तो इसको वापस से यहाँ पर मैंने 50 रुपए पर सेल कर दिया। अब यहाँ पर ये पहला एडजस्टमेंट मैंने करा, जिस पुट को मैंने राइट करा था उसको यहाँ एडजस्ट करके 510 स्ट्राइक प्राइस के पुट को सेल कर दिया। इस एडजस्टमेंट को करने से मुझे 7 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हो गया, 7 पॉइंट का यहाँ पर मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ। अब यहाँ पर दूसरा एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस के ये पुट को हमने बाय कर रखा है, जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने यहाँ पर बाय कर रखा है, अब जितना पॉइंट ऊपर जो पुट हमने शॉर्ट करा था उसको एडजस्ट करा, उतना पॉइंट ऊपर जो हमने ये पुट बाय कर रखा है उसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पुट है इस पुट को हम स्क्वायर अप करेंगे, जो 400 स्ट्राइक प्राइस का पुट है उस पुट को हमने स्क्वायर अप करा। अब अगर स्टॉक 500 से 510 गया है तो ये 400 स्ट्राइक प्राइस का पुट भी जो है डेफिनेटली नीचे आया होगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये पुट नीचे आ गया, यहाँ 10 रुपए से गिर के ये 7 रुपए का हो गया, 10 रुपए से गिर के ये 7 रुपए का हो गया। इसको 7 रुपए में हमने स्क्वायर अप करा, 7 रुपए में इसको इस पोजीशन को हमने खत्म करा, तो यहाँ पर 3 पॉइंट का हमको नुकसान लग गया, यहाँ पर 3 पॉइंट का हमको नुकसान लगा। अब जितना पॉइंट ऊपर ये पुट जो शॉर्ट करा था हमने उसको शिफ्ट करा है, उतना पॉइंट ऊपर जो ये पुट बाय करा था उसको भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 400 स्ट्राइक प्राइस के पुट को स्क्वायर अप करके हम 410 स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय कर लेते हैं। मान लो वो वापस से हमको 10 रुपए के आसपास मिला, 7 रुपए में हमने स्क्वायर अप करा था, 10 रुपए में फिर से खरीदना पड़ा, तो ये 3 रुपए हमको जेब से लग गए यहाँ पर।
लेकिन जो पुट हमने राइट करा था उसको स्क्वायर अप करके जो ये 510 स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट करा तो उसमें 7 पॉइंट हमको रिसीव हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग बचे वो बचे 4 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग बच गए। मतलब हमने 4 पॉइंट इस मार्केट से निकाल लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर ऊपर गया 500 से 510 पहुंचा, अगले स्ट्राइक प्राइस पे पहुंचा तो पुट में प्रॉफिट बुक करा, यहाँ पर उसकी जगह एटीएम पुट राइट कर दिया और जितना पॉइंट ऊपर ये जो पुट राइट करा है उसको हमने शिफ्ट करा, उतना पॉइंट ऊपर जो पुट बाय करा है उसको भी शिफ्ट करा। ऊपर जा रहा है तो हम पुट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉल में हम कोई भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं कर रहे। कॉल साइड में अभी हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। अब अगर ये ऐसे कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम सिर्फ पुट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो पुट राइट करा उसमें और जो पुट बाय करा उसमें। अगला सवाल आता है कि भाई ये अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो हर स्ट्राइक प्राइस चेंज होने के बाद हम यहाँ पर पुट साइड में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये एडजस्टमेंट ऊपर कहाँ तक हम कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हम ऊपर की तरफ जिस भी स्ट्राइक प्राइस का एट प्रेजेंट हमारा कॉल बाय रखा हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस तक ही हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉल बाय पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, हमारा कॉल 600 स्ट्राइक प्राइस का बाय है, तो जो हमने पुट को शॉर्ट कर रहा है वो उसको एडजस्ट करते करते हम ऊपर 600 तक ही जाते हैं, 600 लेवल से हम बाहर नहीं निकलते। इसी तरीके से अगर सिमिलर वो नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पर स्टॉक 500 से अगर वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे 400 की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हम कॉल में एडजस्टमेंट करते हैं, हम कॉल में एडजस्टमेंट करते हैं और पुट में एडजस्टमेंट नहीं करते। 500 से 490 हुआ तो जो कॉल हमने राइट करा था उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, उसको बुक करा, उसकी जगह एटीएम कॉल को सेल कर दिया। जितना पॉइंट नीचे कॉल को एडजस्ट करा उतना पॉइंट जो कॉल बाय कर रखा है उसको भी एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर नीचे कॉल को हम कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं? जिस भी स्ट्राइक प्राइस का पुट हमारा बाय किया हुआ रखा है उस स्ट्राइक प्राइस तक। तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है जो मैं आपको समझा दूं। जब मैं बार बार एट प्रेजेंट जो मैंने अभी बोला है, मान लो स्टॉक पहले 500 से 510 गया तो आपने यहाँ पर पुट में एडजस्टमेंट करा। तो पुट में एडजस्टमेंट जो करा वो ये करा कि भाई 500 स्ट्राइक प्राइस के पुट को आपने स्क्वायर अप करके 510 स्ट्राइक प्राइस के पुट को आपने यहाँ पर सेल कर दिया। अब उसी तरीके से 400 स्ट्राइक प्राइस के पुट को आपने स्क्वायर अप करके 410 स्ट्राइक प्राइस के पुट को यहाँ पर बाय कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, ऊपर जाने की जगह अब नीचे की तरफ आने लगा, तो आप कॉल में एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर अब नीचे कहाँ तक कॉल में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं? नीचे हम सिर्फ 410 तक एडजस्टमेंट करेंगे। एट प्रेजेंट जहां का भी पुट बाय है वहां तक ही एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि जब मैंने काम स्टार्ट करा था तो 400 स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर पुट को मैंने बाय करा था तो मैं 400 तक कर सकता हूं, नहीं। एट प्रेजेंट यहाँ पर जहां का भी कॉल बाय है या जहां का भी पुट बाय है उस लेवल तक ही हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। मेरा एट लास्ट जाते जाते एक और आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट रहती है,
कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी सोर्स से हमारे नॉलेज में आ रहा है वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें भी अपनी कुछ एनर्जी लगाना चाहिए कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ जिससे रिजल्ट और बेहतर से बेहतर निकल के आए। हमारे नॉलेज में कॉम्बिनेशन आया, उस कॉम्बिनेशन का सक्सेस और हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सक्सेस परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और कितना अच्छा उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर, उसका भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।